हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। दिस इज़ डेली कैट अवेयरनेस सीरीज़ एंड दिस इज़ डे 9। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा कैट एग्ज़ाम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का भी। फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस फॉर कैट एग्ज़ाम की सर तैयारी कहाँ से करें। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जितने भी मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, इन सब वीडियो लेक्चर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे विद पीडीएफ। ठीक है, जो इनकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। साथ में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको कैट एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन सेशन में सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस फॉर कैट एग्ज़ाम की सर तैयारी कहाँ से करें। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि तैयारी जो हम करते हैं, प्रैक्टिस नहीं, बेसिकली हम कैट एग्ज़ाम के लिए स्किल कहाँ से बिल्ड करें। तो उसके लिए दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो कोचिंग था और एक सेल्फ था। तो अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे मैं तीनों कोचिंग्स को, जो मैंने तीन तरह की कोचिंग्स आपको बताई थी, कौन कौन सी, क्लासरूम कोचिंग, लाइव कोचिंग या फिर रिकॉर्डेड सेशंस, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस। तो तीनों कोचिंग। और दूसरा था, मैंने कहा था अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चों, एज फार एज कोचिंग इज कंसर्न, तो वहाँ पे तो आपको मटेरियल प्रोवाइड हो ही जाता है। क्लासरूम कोचिंग में पूरा मटेरियल मिलता है, लाइव कोचिंग में मोर और लेस हमेशा पूरा मटेरियल मिलता है। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो वो आपको खुद भी इन्फॉर्म कर देता है कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, या फिर वो आपको बता देगा कि किसका आपको परचेज़ करना चाहिए मटेरियल। तो उस केस में मोर और लेस बच्चे अपना तैयारी शुरू कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। बट जो बच्चे सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, मैं बेसिकली उन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि उनको कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो बच्चे सेल्फ तैयारी कर रहे हैं या जैसे क्वांट के लिए मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। मैं आपको बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, क्यूए के लिए आप फॉलो कर सकते हो क्वांटम कैट किसकी बुक है सर? ये क्वांटम कैट नाम है बुक का, और ये बाय सर्वेश के वर्मा, ऑथर का नाम है सर्वेश के वर्मा। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप क्वांट के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हो। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो ये बुक रख लो। ये अकेली बुक आपके लिए काफ़ी है क्वांट में, मतलब ये बुक ख़त्म नहीं होती। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि ये बुक ख़त्म नहीं होती, मतलब एग्जाम पास में आ जाता है। इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, कैट के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे हैं, और बढ़िया से अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किए हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आप किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, और बिल्कुल क्वांट के लिए आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, तैयारी यहाँ से कर सकते हो। बाकी लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल के लिए बच्चों आई वुड रिकमेंड, देखो इनके लिए तीनों के लिए जो बेस्ट बुक अभी अवेलेबल है मार्केट में वो है अरुण शर्मा। तो अरुण शर्मा की बुक लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एबिलिटी के लिए बेस्ट बुक है इस टाइम पे जो मार्केट में अवेलेबल है। तो अरुण शर्मा ये यहाँ से फॉलो कर सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं क्यूए के लिए सर अरुण शर्मा आती है, तो बच्चों आप अरुण शर्मा भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। बट अगर मुझे दोनों में से पूछोगे तो आई वुड से सर्वेश के वर्मा। बट येस, मोर और लेस दोनों बुक्स एक जैसी हैं। तो या तो आप चारों बुक्स अरुण शर्मा की मंगवा लीजिए, क्यूए के लिए, एलआर के लिए अलग आएगी, डीआई के लिए अलग आएगी, वीए के लिए अलग आएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सर्वेश के वर्मा की क्वांटम कैट की बुक जरूर रखें। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे यहाँ पे चारों बुक्स मंगवा लें, लेकिन ये बुक आप जरूर रखिएगा, क्योंकि इस बुक, मतलब क्वांटम कैट जो है क्यूए के लिए मुझे सबसे बेस्ट बुक लगती है। तो आई विल, मतलब अगर क्वांट में पूछोगे तो आई विल प्रेफर क्वांटम कैट। बट बाकी बुक्स आप अरुण शर्मा की सारी ले सकते हैं। तो इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के लिए बच्चे बात करते हैं। तो बच्चों फिर से कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोर और लेस सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी टेस्ट सीरीज़ देते हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस दे रहे हो, चाहे वो क्लासरूम कोचिंग दे रहे हो, चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हो, वो रिकमेंड कर देते हैं बच्चों को। बट अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोई इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी आपको मतलब लगे कि हाँ
मतलब अगर आप मुझसे नाम पूछोगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, टाइम है, IMS है, करियर लॉन्चर है, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। बट आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि जो आप फुल लेंथ टेस्ट देने वाले हो, फुल लेंथ टेस्ट पे जो तैयारी करने वाले हो बच्चों, उसके लिए आपको कम से कम भी मिनिमम 30 to 40 टेस्ट देने चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप तैयार, अच्छा एक और बात, ये आप तभी दे पाएंगे 30 to 40 बच्चों जब अभी से ही आप अपनी तैयारी को करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी आगे लेट करते हो, क्योंकि ये जनरली टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है हमारी जून जुलाई में, उससे पहले हो जाती है, मई में भी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपने तब तक अपनी प्रिपरेशन नहीं की है, तब तक आपने कम से कम 60-70% सिलेबस नहीं किया है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, तो फिर आपके अंदर डीमोटिवेशन आएगा अगर आप ये फुल लेंथ टेस्ट दोगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम अपनी 60-70% तैयारी कर लो। और इनफैक्ट आई वुड से कि उससे पहले पहले अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो आपको बहुत बहुत मतलब आप एक अच्छे लेवल पे आ चुके होंगे और यहाँ से आपकी प्रिपरेशन करने में भी आपको मज़ा आएगा। और एक फाइनली हमें ये देने ही देने हैं, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, अगर आपने फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिए हैं बच्चों लास्ट में, तो कहीं ना कहीं हम लैक महसूस करेंगे, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम बेसिकली सर तैयार तो हैं, बट कैट को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस करोगे, और वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए बेस्ट है कि आप फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर 30 to 40 दे के जाएँ कैट एग्ज़ाम से पहले पहले। तो ये था बच्चों की फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस फॉर कैट एग्ज़ाम। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं।